Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In the name of Almighty Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. I am Ihsan Ali, your subject teacher of class 5. As you know that in our previous classes we completed the unit 5 and we also learned about the unit 6 and lesson 1. जो हमारा लेसन 1 था वो जो किसके बारे में था, ट्रायथलेट के बारे में था। ट्रायथलेट क्या होता है? ट्रायथलेट इज़ ए स्पोर्ट्स पर्सन होता है हु कैन स्विम, हु कैन साइकिलिंग जो जानता है, जो स्विम करना जानता हो और जो मतलब उसको स्पोर्ट्स से जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो क्या करता है, ट्रायथलेट इज़ ए स्पोर्ट्समैन होता है। अब हम देखेंगे यूनिट 6 और लेसन 2 में क्या आ रहा है। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ दिस वर्ब्स फॉर द सर्वे क्वेश्चंस। ठीक है, अब हमारे जो एक्सरसाइज दी गई है हमें सर्वे करना है। जो हेल्पिंग वर्ब्स दिए गए हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं, कुछ मेन वर्ब हैं। फॉर एग्जांपल मेक है हमारा, तो मेक हमारा क्या है, मेन वर्ब है। मेक मीन्स बनाना। डू हमारा है तो डू प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। और जो हमारा थर्ड वन आ रहा है वो हमारा आ रहा है वाश। वाश मतलब धोना। तो यहाँ पे हमें सर्वे करनी है इन योर फैमिली, अपनी फैमिली में अपने नोटिस करना है, ऑब्जर्व करना है कि हु मेक्स द मोस्ट फ़ोन कॉल्स, जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स होती हैं वो कौन करता है आपके घर में। आपका फादर करता है, आपकी मदर करती हैं, आपकी सिस्टर करती हैं, आपके अंकल करते हैं। तो फैमिली में से हमें चूज़ करना होगा ऑप्शन क्या है। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन करेंगे। जो यहाँ पे जो भी सेंटेंसेस दिए गए हैं वो प्रेजेंट टेंस में आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हु डज़ द मोस्ट एक्सरसाइज, हु मेक्स द मोस्ट फ़ोन कॉल्स। तो यहाँ पे जो सेंटेंस हम देखें तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस आ रहा है, तो हमें यहाँ पे नेम मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेम लिखा हुआ है कि हु, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि हु मेक्स द मोस्ट फ़ोन कॉल्स, माय फादर। अब यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स जो करने होंगे वो यहाँ से आप वर्ब उठाएंगे, कोई भी मेक उठाएंगे, डू उठाएंगे या वाश उठाएंगे। फिर यहाँ पे आपको करेक्ट लिखना है कि कैसे लिखना है। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि हु डू मोस्ट ऑफ कुकिंग। हु हमेशा क्या उठाता है, डज उठाता है। हु डज मोस्ट ऑफ द कुकिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल में बताता है कि हु डज द मोस्ट एक्सरसाइज। आपके घर में एक्सरसाइज कौन ज़्यादा करता है, तो आई शुड से दैट माई ब्रदर। ठीक है, मेरा ब्रदर जो है वो मोस्ट एक्सरसाइज करता है। थर्ड आ रहा है कि हु मेक्स द मोस्ट नॉइज़, जो शोर करता है आपके घर में सबसे ज़्यादा वो कौन करता है। अब यहाँ पे आप ऐसे नहीं करेंगे कि हु डज़, यहाँ पे क्या हम उठाएंगे, हु मेक्स। ठीक है, हु मेक्स द मोस्ट ऑफ नॉइज़। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो दूसरा सेंटेंस आ रहा है हु ब्लैंक मोस्ट ऑफ द शॉपिंग, हु डज़ मोस्ट ऑफ द शॉपिंग। तो अब ये 4 ब्लैंक्स रह रहे हैं कि जो 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे 4 ब्लैंक्स रह रहे हैं। वो ये आपके लिए HW है कि मतलब हु ब्लैंक द डिशेज मोस्ट ऑफ द टाइम। अब यहाँ पे क्या होगा कि हु मेक्स, हु डज़ या हु वॉशेज द डिशेज मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये आपको खुद सॉल्व करने होंगे। यहाँ पे आपको नेम्स लिखने होंगे। उसके बाद आ रहा है नाउ आस्क द क्लासमेट द क्वेश्चंस एंड राइट द आंसर इन द कॉलम ऑन द राइट। कॉलम ऑन द राइट। नाउ आस्क ए क्लासमेट द क्वेश्चंस, एक जो क्लासमेट है वो आस्क करेगा क्वेश्चन से, एंड राइट द आंसर्स, और आपको जवाब देने होंगे इन द कॉलम ऑन द राइट। यहाँ पे जो राइट कॉलम दिया गया है उस पर आपको आंसर्स लिखने होंगे कि कौन शोर करता है, कौन एक्सरसाइज ज़्यादा करता है, इस टाइप से। ठीक है, नाउ शेयर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सरसाइज 2 विद अनदर क्लासमेट और टेल योर पार्टनर अबाउट योर क्लासमेट्स फैमिली लाइफ। Now you will discuss with your friend, you will discuss with your classmate partner about your family, that we have 2 brothers, we have 2 brothers, हमको 2 सिस्टर्स हैं, मेरे 2 भाई हैं। फैमिली के बारे में आप डिस्कस करेंगे, उससे अपने शेयर आइडियाज़ करेंगे। ठीक है, जो आपकी फैमिली लाइफ है वो कैसे गुजर रही है। टॉक अबाउट योर ओन फैमिली यूजिंग दीज फ्रेजेस, दोज इन एक्सरसाइज नंबर 1। अब यहाँ पे जो फ्रेजेस दिए गए हैं कि मस्ट, कैन, मस्ट नॉट, डू नॉट हैव टू, शुड नॉट, तो अब हम ये फ्रेजेस यूज़ करेंगे और अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे। फॉर एग्जांपल वी शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, या हमारा दूसरा सेंटेंस आ गया कैन, माय मदर कैन कुक अ राइस। मैंने अपनी फैमिली के बारे में बता दिया और ये फ्रेज़ भी यूज़ किया कि माय मदर कैन
कुक राइस। तो आपको अपने फैमिली के बारे में बताया। और ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो हमारे यूजेजेस आ रहे हैं, मस्ट के, कैन के, मस्ट नॉट के, डू नॉट हैव टू, शुड और शुड नॉट को यूज़ करना है फैमिली के मेंबर्स को लेके, फैमिली की लाइफ को लेकर हमें ये जो दिए गए हैं वो यूज़ करने हैं। और उसके बाद हमारा एग्जांपल आ रहा है कि आई डू नॉट हैव टू आयरन माई क्लोथ्स। अब जैसे इसने यूज़ किया है कि आई डू नॉट हैव टू आयरन माई क्लोथ्स, मुझे अपने कपड़े क्या आयरन नहीं करने हैं। आई शुड मेक माई बेड एवरी डे बट समटाइम्स आई फॉरगेट। तो यहाँ पे राइटर ने क्या किया है, जो इस बुक का राइटर है उसने एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं जैसे आप समझ सकें कि शुड का यूजेज कैसे होता है, डू नॉट हैव का यूजेज कैसे होता है। और नंबर लास्ट में आ रहा है कि गिव जनरल एडवाइस, एग्री एंड डिसएग्री। अब आपको कोई सेंटेंसेस पूछ रहा है तो शुड और शुड नॉट के साथ आपको एग्री होना है कि नहीं होना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे शुड और शुड नॉट का यूजेज आ रहे हैं कि यू शुड नॉट मेक अ लॉट ऑफ नॉइज लेट एट नाइट। आपको शोर नहीं करना चाहिए रात के देर तक, ठीक है। तो आप इससे क्या हैं, एग्री हैं, तो आप लिखेंगे आई एग्री। एवरीवन शुड डू सम एक्सरसाइज, हर एक को क्या करनी चाहिए, कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए। आई डू नॉट एग्री, मैं एग्री नहीं होती। सम पीपल डोंट इन्जॉय इट, जो कुछ लोग होते हैं वो इन्जॉय नहीं करते होंगे। सो आपके लिए HW ये होगा कि आप जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स दिए गए हैं आप इनको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे, मस्ट को, कैन को, मस्ट नॉट को। और जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं अपने फैमिली के मतलब लिखेंगे कि फैमिली के बारे में कि आपके घर में कौन जो है वो ज़्यादा शोर करता है, कौन मतलब कुकिंग करता है, कौन ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, और कौन जो है वो मतलब डिशेस को मतलब डैश डैश करता है। कि ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इट्स अ होमवर्क फॉर यू। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस विल बी होमवर्क फॉर यू एंड यू हैव टू सॉल्व इट। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।